दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको मिली है तो ये कोई साधारण संयोग नहीं है। आप अभी जो शब्द सुन रहे हैं, ये शब्द ब्रह्मांड के उस गहरे कोने से निकले हैं जहाँ से आपकी आत्मा की पुकार उठती है। इसका मतलब है आप औरों से अलग हैं, आप खास हैं, आप वो हैं जिन्हें खुद शिव ने चुना है। उनकी आवाज़ सुनने के लिए अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो समझ लीजिए आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। आप जानते हैं, ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर एक संकेत, हर एक आवाज़, हर एक संदेश किसी वजह से हमारे जीवन में उतरता है। और ये संदेश, ये आवाज़ जो आप इस वक्त सुन रहे हैं, ये संकेत शिव की पुकार है जो आपके लिए आई है। हाँ, वही शिव जो संहारक भी हैं, जो रक्षक भी हैं, जो सृष्टि के मूल हैं। आप शायद अभी संघर्ष में हैं। आप शायद अपने भीतर कोई खालीपन महसूस कर रहे हैं। शायद आप ये सोच रहे हैं कि कब तक ये अंधेरा रहेगा। लेकिन सुनो, ये अंधेरा ही आपको उजाले तक लेकर जाएगा। शिव का ज्ञान आसान नहीं है। ये सिर्फ किताबों से नहीं आता, ये सिर्फ मंदिरों में जाकर भी नहीं मिलता। ये अनुभव से आता है, दर्द से, संघर्ष और आत्मसमर्पण। ये सब कुछ आपके अपने विश्वास से आता है। आप इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो इसका मतलब है आपने अपने जीवन में काफ़ी कुछ सहा है। आपने वो दर्द झेला है जिसे बहुत लोग समझ भी नहीं सकते। और यही दर्द खास बनता है, यही संघर्ष आपको खास बनाता है। शिव कहते हैं, जब तक बर्तन खाली नहीं होता उसमें अमृत नहीं भरा जा सकता। आपके भीतर भी वो खालीपन है, वो प्यास है जो आपको यहाँ तक लाई है। और शिव का ज्ञान वही अमृत है जो आपके जीवन में भरने वाला है। आप देखिए, आपका मन कितना अशांत है, कभी क्रोध, कभी डर, कभी निराशा। लेकिन शिव का संदेश साफ, स्थिर हो जाओ, भीतर झांको। सारी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। जब आप भीतर उतरते हैं, जब आप खुद से मिलते हैं, तब शिव प्रकट होते हैं। वो बाहर कहीं कैलाश पर नहीं बैठे, वो आपके भीतर हैं। जब आप इस आवाज को सुनते हुए अपनी आंखें बंद करेंगे तो महसूस करेंगे एक अजीब सी शांति, जैसे कोई कह रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। यही शिव का ज्ञान है। भरोसा अटूट, इतनी अटूट रखो कि शिव तुम्हारे अंदर से बोल उठे। वो आपके विकास के लिए सब कुछ कर रहे हैं और आपके लिए वो कार्य शुरू हो चुका है। सोचिए, आपने कितनी बार जीवन में सोचा होगा, क्यों मैं, क्यों इतनी परेशानियों में, सिर्फ मेरे साथ। और आज आप ये सुन रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर से जो सवाल उठ रही थी, अब वो संदेश के द्वारा जवाब मिल रही है। इस जवाब के द्वारा आपको मिल रही है। शिव का ज्ञान ये नहीं कहता कि मुश्किलें खत्म हो जाएगी। शिव का ज्ञान ये कहता है कि आपने इतने मजबूत इरादों को सामने रखे। इसका मतलब है कि उन परेशानियों का जवाब मिलने वाला है। कहते हैं कि शिव आपके भीतर है और उस भीतर की आवाज आज आप सुन रहे हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आप साधारण नहीं हैं। आपने जितना सहा है उतना सहकर भी जो इंसान खड़ा है वही सबसे खास है। शिव आपको यही सिखाना चाहते हैं। संहार के बाद सृजन। टूटा हुआ व्यक्ति जब फिर से उठता है तो वो पहले से 10 गुना शक्तिशाली हो जाता है। अगर आप अपनी जिंदगी में एक मोड़ पे खड़े हैं, अगर आप उस उलझन में हैं, अगर आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तो शिव का संदेश यही है, रुको मत। यह स्थिति भी बदल जाएगी। ये स्थिति बदल जाएगी।
आपका समय आने वाला है, और जब वो आएगा तब आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि आपने क्या कुछ पाकर लिया या आपने कुछ खोकर लिया। ये आप सवाल फिर खुद से करेंगे। इस पल को याद रखो, यह वीडियो आपके जीवन का एक नया मोड़ हो सकता है, क्योंकि जब बार बार ये संदेश आप सुनेंगे, जब आप अपने भीतर उतरेंगे, जब आप शिव को पुकारेंगे, धीरे धीरे आपकी आत्मा बदलने लगेगी, आपके विचार बदलने लगेंगे, और जब विचार बदलेंगे तो किस्मत भी बदल जाएगी। शिव का ज्ञान आपको डर से आज़ाद करता है। शिव आपको सिखाते हैं कि सुख और दुख, जीत और हार सब अस्थायी है। जो स्थायी है वो आपका आत्मबल है, और वही आत्मबल आज जागने वाला है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं, शिव ने आपको बुलाया है। वो आपको याद दिलाना चाहते हैं आप खास हैं, और जब कोई खास होता है तो उसका रास्ता भी खास होता है। शायद ये मुश्किल होगा, लेकिन अंत में वही विजय पाता है। जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए। क्या महसूस हो रहा है? तेज, धीमी, या शायद डर, या शायद उत्साह? जान लो, जो भी महसूस हो रहा है वो गलत नहीं है, वो शिव का ही संकेत है। शिव कहते हैं तुम्हारा हर एहसास, हर विचार मेरे पास आता है। आप अकेले नहीं हैं। शिव का मार्ग एक ऐसा साधक मार्ग है। ये मार्ग आसान नहीं होता, इसमें धैर्य चाहिए, आत्मसमर्पण चाहिए, लेकिन जो इस मार्ग पर चल देता है वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। आज आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं? क्या आप सच में उस शक्ति को महसूस करना चाहते हैं, जो शक्ति आपके भीतर सो रही है? अगर हाँ, तो बस इतना करो, इस पल को पूरी तरह महसूस करो। अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे गहरी सांसें लो, फिर छोड़ो, फिर गहरी सांसें लो, फिर छोड़ो। महसूस करो, हर सांस के साथ आप अपने भीतर का डर छोड़ रहे हो, और हर सांस के साथ एक शांति अंदर उतर रही है, आपके भीतर उतर रही है। ये सिर्फ हवा नहीं, ये शिव की ऊर्जा है। वही ऊर्जा जो हिमालय की चोटियों पर बहती है, वही ऊर्जा जो कैलाश के चारों तरफ गूंजती है, वही ऊर्जा अब आपके भीतर है। शिव ज्ञान है, और शिव ज्ञान हमें एक चीज सिखाता है, असली शक्ति बाहर नहीं भीतर है। जो व्यक्ति जीत लेता है, दुनिया उसके आगे झुक जाती है। आपने अपनी परिस्थितियों को दोष दिया, लोगों को दोष दिया, किस्मत को दोष दिया, लेकिन आज से आपको समझना होगा कि असली शक्ति आपकी सोच में है। जब आपकी सोच बदलती है, आपकी किस्मत बदल जाती है। याद रखो, शिव विनाश के देवता है, लेकिन विनाश किसका? बुराई का। डर का ज्ञान जो भी हो, आपके भीतर नकारात्मक है, जो भी आपको रोके हुए है, उसे शिव नष्ट कर देंगे। बस आपको कहना है, शिव मुझ में है, मैं शिव में हूँ। शिव मुझ में है, मैं शिव में हूँ। शिव मुझ में है, मैं शिव में हूँ। शिव मुझे सही रास्ता दिखाओ, और फिर देखना कैसे धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। कभी कभी लगेगा कि रास्ता लंबा है, सब धुंधला है, लगेगा कि प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन शिव चुप रहकर भी सुनते हैं। जब आप सोचते हो कि कुछ नहीं हो रहा, तब भी बहुत कुछ हो रहा होता है। आपकी आत्मा मजबूत हो रही है, आपका कर्म साफ हो रहा है, आपकी ऊर्जा बदल रही है, और जैसे ही सही समय आता है, सब कुछ एकदम साफ होता है। सोचो,
आपने कितनी बार गिर के भी खुद को उठाया, कितनी बार लोग हंसे आप पर, आपको हर किसी ने कुछ न कुछ कहा, पर आप रुके नहीं। लोग बोलते रहे, आप फिर भी खड़े हुए। यही तो खासियत है आपकी। शिव उन्हीं को चुनते हैं जो टूटी राहों पर भी चलते रहते हैं, क्योंकि जो टूटा नहीं वो शिव को पाया ही नहीं। अब मैं चाहती हूँ इस पल आप अपने दिल पर हाथ रखो और महसूस करो एक धड़कन जो कह रही है, तुम तैयार हो, तुम तैयार हो, तुम तैयार हो। खुद से वादा करो, अब मैं डर में नहीं रह सकता, अब मैं डर में नहीं जीऊंगा, अब मैं खुद को छोटा नहीं मानूंगा, अब मैं अपने जीवन का रचयिता स्वयं बनूंगा। तुम तैयार हो, तुम तैयार हो, तुम तैयार हो। शिव का नाम ओम नमः शिवाय, इसे सुनकर महसूस करो। ओम नमः शिवाय। यह सब आपके भीतर एक नई आत्मा बनाने के लिए थे। शिव उन्हीं को चुनते हैं जो टूटे हैं, क्योंकि जो टूटा है वही फिर से बन सकता है। आज आपसे बस एक वादा चाहिए। अब आप खुद को छोटा नहीं मानेंगे, अब आप खुद को खोया हुआ नहीं मानेंगे। अब आप यह स्वीकार करेंगे कि आप खास हैं। कहें अपने आप में कि मैं खास हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। शिव मुझ में है, मैं शिव में हूं। शिव मुझ में है, मैं शिव में हूं। शिव मुझ में है, मैं शिव में हूं। जब भी जीवन में डर लगे, ये 3 वाक्य दोहराना। शिव मुझ में है, मैं शिव में हूं। तुम्हारा मन शांत हो रहा है, तुम्हारा डर मिट रहा है। पहला जप अपने पुराने बोझ को छोड़ने के लिए, दूसरा जप अपनी आत्मा को जगाने के लिए, तीसरा जप शिव से एक होने के लिए। अब इस शांति को महसूस करो, महसूस करो, इस ऊर्जा को महसूस करो। तुम्हारा मन स्थिर है, तुम्हारी आत्मा साफ है और अब तुम तैयार हो, तुम तैयार हो, तुम तैयार हो। जीवन अब वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुमने शिव को पहचान लिया है। अगर ये वीडियो तुम्हें मिला तो यह तुम्हारे सफ़र का नया मोड़ है। तुम तैयार हो, तुम तैयार हो, तुम तैयार हो। आज के बाद तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी, और जब ऊर्जा बदलेगी तो किस्मत बदलती है। अगर ये वीडियो आपको सुन के अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख दीजिए, शिव मुझ में है, मैं शिव में हूँ। शिव मुझ में है, मैं शिव में हूँ। शिव मुझ में है, मैं शिव में हूँ।